बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो कि है आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्पायरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लिया था, तो अल्काइल हैलाइड्स रह गया था। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे पहले अल्केन, एल्कीन, अल्काइंस ये सब कुछ हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज अल्काइल हैलाइड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इसके लिए क्या रूल्स होते हैं, तो ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ कनेक्ट रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से अल्काइल हैलाइड्स का नोमेनक्लेचर समझ आएगा। ठीक है, तो आते हैं अल्काइल हैलाइड की तरफ। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स हाइड्रोकार्बन होते हैं इंक्लूडिंग हैलोजेंस ग्रुप। ठीक है, इनमें क्या आ रहा होता है? हैलोजेंस ग्रुप इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप भी लग जाए किसी भी कंपाउंड के साथ, तो वो अल्काइल हैलाइड्स बन जाता है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला आप देखें तो वही कुछ यूं है, R इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और यह X इक्वल होता है जी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और फ्लोरीन। ये सब कुछ, ये जितने भी हैलोजन हैं ये X के इक्वल होते हैं। तो ये जनरल फार्मूला हो गया RX हैलोजेंस अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, तो इसके नाम, इनके रूल क्या होते हैं, कैसे इसका नाम लिखा जाता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए उसकी तरफ मूव करते हैं। रूल्स की बात करें तो आपने एज इट इज जिस तरह पहले रूल पढ़े थे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के केस में, एज इट इज इसके भी वही रूल्स होते हैं। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी होती है, वो भी कार्बन वाली। ठीक है, कार्बन इंक्लूडिंग चेन आपने सेलेक्ट करनी होती है, और इसमें हैलोजेंस भी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर करना होता है कार्बन आइटम को। आप देखें, क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप कौन सा पढ़ा, अल्काइल हैलाइड, वो किसकी वजह से बना? अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप हैलोजेंस की वजह से बना ना, मतलब हैलोजन उसमें आ रहे थे, इसकी वजह से हम इसको अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप कह रहे थे। हैलोजेंस की वजह से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की वजह से ये था ना। तो आपकी नंबरिंग में ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये लोएस्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, मेन फंक्शन, इसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप अल्काइल हैलाइड बना है, हैलोजेंस की वजह से। हैलोजेंस अटैच हुए तो अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप बना। ठीक है, तो आपने अपनी नंबरिंग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हैलोजेंस ग्रुप हैं, इनको लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन देनी है। ठीक है, नंबर वहां से स्टार्ट करना है जहां से ये लो पे आ रहे हो, बेशक कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। अब बाकी थर्ड रूल यही कहता है, नाम एज इट इज आपने उसी तरह लिखना है, प्रीफिक्सेस पहले आएंगी, और ये सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एज अ प्रीफिक्सेस आती हैं। ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये अटैच होते हैं। ठीक है, ना कि ये मेन चेन में आपकी आ रहे होते हैं, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, फिर रूट एंड सुफिक्सेस आप अटैच करते हैं, डिपेंड करता है सुफिक्स सैचुरेटेड है तो आप ANE लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड उस कंपाउंड में अल्काइल हैलाइड में आ रहा है तो आप उसको ENE सुफिक्स देंगे। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज के आपके प्रीफिक्सेस जो होंगे ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो होंगे, मतलब प्रीफिक्सेस में आएंगे, ना कि आप उसको मेन चेन में ले लेंगे। यही बात हम पहले कर चुके हैं कि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चार दो तीन रूल थे। उसके बाकी डाई, ट्राई, इस तरह अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस आ गए तो आपने डाई यूज करना है, तीन आ जाए तो ट्राई, अगर दो डिफरेंट हैलोजेंस आ जाए तो आपने क्या करना है, अल्फाबेटिकली लिखना है। ठीक है, वो सारा कुछ जो हम पहले पढ़ के आए एज इट इज वही है। ठीक है, तो अब ये रूल अप्लाई करते हैं इस कंपाउंड पे तो आपको फर्दर क्लियर होगा। आपके पास ये कंपाउंड शो हो रहा है, तो इसका हमने नाम लिखना है अल्काइल हैलाइड नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ और कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, तो आपकी पॉसिबिलिटी भी यही बन रही है, तो ये चेन आपकी सिलेक्शन कर ली। ठीक है, अब आपने चेन सिलेक्शन कर ली, देन क्या करना होता है, देन आप इसका नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग देखें तो यहाँ से 1 2 पे हेलोजन आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो आपने किसको प्रेफर करना है, हेलोजन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो फिर यहाँ से आपका 2 हेलोजन 2 पे आएगा, तो ये मेन रूट का नंबरिंग हो जाएगा। ठीक है, देन आपने क्या करना है, आप कंप्लीट नाम लिख देना है। तो सबसे पहले आपने प्रीफिक्सेस देखनी है, तो आप हेलोजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, तो आप देखें तो 2 पे क्या अटैच है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, आपने फ्लोरीन को फ्लोरो लिखना है। ठीक है, जब आप नाम लिखें, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आपने आयोडो लिखना है। ठीक है, जब आप नाम लिख रहे होंगे तो इस वे में आपने लिखना होगा। ठीक है, तो अब देखें आपके पास क्या आ रहा है, आयोडीन आ रहा है ना, कितने पे आ रहा है,
2 पे आ रहा है, तो सिंपली आप लिखें 2 आयोडो, ठीक है। फ्लोरीन को फ्लोरो लिखेंगे, आयोडीन को आयोडो लिखेंगे, ठीक है। क्लोरीन को क्लोरो, 2 आयोडो। देन और कोई प्रीफिक्सेस अटैच है नहीं है, तो आपने फिर क्या लिखना होता है, रूट। तो रूट की कितना नंबर ऑफ कार्बन का, 5 का, तो 5 के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, 2 आयोडो पेंट। और क्योंकि सब सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप के लिए आप, सैचुरेटेड एटम के लिए आप सफिक्स यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, ANE, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड के लिए सफिक्स ANE, लाइक एल्केन वाला केस आपने पढ़ा है, सैचुरेटेड है तो उसके लिए ANE सफिक्स। अब देखें तो यहाँ आपका 2 आयोडो प्रीफिक्सेस आ रही है, रूट इसका पेंट है, पर सुफिक्स आपका ANE है, ठीक है। आइए फर्दर एग्जांपल करते हैं, आपको और क्लियर होगा। लाइक आपके पास एक और एग्जांपल शो हो रही है, अब इसका नाम हमने लिखना है, ठीक है। तो सिंपली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो यही आपकी बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से बनेगी, ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट नहीं करना है इसको, जस्ट आपने यहाँ से चेन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करते हैं इसमें, जहाँ से आपका हेलोजेंस ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 पे अटैच है इस पे, और इस साइड से करेंगे तो 1 पे है, तो आपकी 1 पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। देन 2 3 एंड 4, ठीक, सिंपल। अब इसका कंप्लीट नाम लिखें तो सब्स्टिट्यूएंट देखें तो 1 पे आपका ब्रोमो है, तो ब्रोमीन है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। देन आप रूट की बात करें तो 4 मेंबर कार्बन है, तो इसका रूट क्या होता है, ब्यूट। और सिंपली सुफिक्स क्या लिख देंगे आप, ए, यानी कि सैचुरेटेड एटम, ठीक है। ये आपका इसकी भी नंबरिंग होगी। अब नेक्स्ट इसकी नंबरिंग करें तो अब इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आपने सबसे पहले सेलेक्ट करनी होती है, तो हेलोजेंस को इंक्लूड करना है चेन में 1 2 3 4 5। अगर आप यूँ जाएँ स्ट्रेट जाएँ तो 5 बन गया, अगर आप यहाँ अप साइड चले जाएँ 1 2 3 4 5, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये स्ट्रेट वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाइक ये हमारी चेन होगी, ठीक है। अब क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग की बात करें तो यहाँ हेलोजेंस 2 पे इस साइड से आ रहा है, इधर से इस साइड से मिथाइल आपका 2 पे आ रहा है, इस साइड से हेलोजन 2 पे आ रहा है, तो आपने किसको प्रेफर करना है, फंक्शनल ग्रुप को, जो मैन है। तो क्लोरो ग्रुप आपका पहले आएगा, 1 2 पे आएगा क्लोरो। इस साइड से अगर आप करते तो ये 4 पे आता, ठीक है। तो आपने इसको प्रेफर करना है हेलोजेंस को, ठीक है। देन आपका 4 एंड 5, ठीक है। अब कंप्लीट नाम लिखें तो सब्स्टिट्यूएंट पहले आते हैं। अब देखें तो यहाँ मिथाइल है 4 पे और 2 पे क्लोरो है, तो मिथाइल का M पहले आएगा, क्लोरो का C पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, तो आप पहले लिखें जी 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो। देन आपने दूसरा प्रीफिक्स देखना है, दूसरा प्रीफिक्स 4 पे आपका मिथाइल है, 2 क्लोरो 4 मिथाइल। और नेक्स्ट हमने क्या अटैच करना है, रूट। तो रूट की बात करें तो कितने नंबर ऑफ कार्बन का रूट बन रहा है, देखें लाइक 1 2 3 4 का बन रहा है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, पेंट, ठीक है। और सुफिक्स की बात करें तो सैचुरेटेड है, तो ANE सुफिक्स आ जाएगा, ठीक है। 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। लाइक ये आपके पास एक और कंपाउंड शो हो रहा है, एज इट इज आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है इंक्लूडिंग हेलोजन। 1 2 3 4 जाएँ तो ऐसे जाएँ तो तब भी 4 बनी, अगर यूँ जाएँ तब भी 4 बनी, तो आप इसको स्ट्रेट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये वाली आपकी चेन होगी। अब नंबरिंग करेंगे तो इस साइड से हेलोजन 2 पे आ रहा है, इस साइड से ब्रोमो 2 पे आ रहा है, तो किसको प्रेफर करना है, हेलोजेंस को, ठीक है। 1 2 3 4, ये आपकी नंबरिंग। अब नाम लिखने में बहुत इजी है, पहले प्रीफिक्सेस लिखो, रूट लिखो, सुफिक्स लिखो। प्रीफिक्सेस की बात करें तो 2 ब्रोमो और 3 मिथाइल है, तो पहले ब्रोमो आता है अल्फाबेटिकली देखा जाए, तो पहले आप लिखेंगे 2 ब्रोमो। देन मिथाइल कितने पे है, 3 पे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। और रूट की ओवरऑल बात करें तो कितने नंबर ऑफ कार्बन का रूट बन रहा है, देखें आप कितने का बन रहा है, 4 का। तो 4 के लिए आप क्या यूज़ करते हैं जी, ब्यूट, ठीक है, 4 ब्यूट। और सिंपली सैचुरेटेड ANE इसका सुफिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो उसमें अल्काइल हैलाइड्स में कैसे नंबरिंग करनी है, कैसे नाम लिखना है, ये सारा कुछ हम अभी देखेंगे। लाइक ये आपके पास एक कंपाउंड शो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखें तो एक पोजीशन पे इस पे आयोडो लगा हुआ है, एक पे मिथाइल लगा हुआ है, तो आपने किसको प्रेफर करना है, अभी आपने पीछे पढ़ा है, अभी इसमें भी हमने पढ़ा है, हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफर करना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी ये रिंग ही बनेगी, क्योंकि इसमें 6 मेंबर आ रहे हैं, आउट ऑफ रिंग जस्ट ये 1 की बन रही है मिथाइल, तो लॉन्गेस्ट आपकी यही बनेगी। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यूँ जाएंगे, ठीक है।
आपने किसको प्रेफर करना था, हेलोजन को, तो इसको 1 दे के आपने यूं नहीं मूव किया, क्योंकि ये 2 3 4 5 पे आता है नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट आपका, तो इस साइड से जाएं तो आपका 3 पे आ रहा है, तो आपने ये रूट प्रेफर करना है, ठीक है, 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर यूं जाते तो ये 5 पे आ रहा होता आपका नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। अब नाम लिखेंगे तो एज इट इज कोई मुश्किल नहीं है, पहले आप सब्स्टिट्यूएंट लिखो। तो सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो 1 आयोडो और 3 मिथाइल है, तो आयोडो का आई पहले आता है या एम, मिथाइल का एम पहले आता है, तो ये आप इसको देख लें, तो पहले आयोडो आएगा देन मिथाइल आएगा, ठीक है। 1 आयोडो 3 मिथाइल, और रूट की बात करें तो ये क्या है जी, साइक्लिक कंपाउंड है, तो उसके लिए क्या हम लिखते हैं, साइक्लोहेक्स, ठीक है। साइक्लोहेक्स इसका रूट हो जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड है, 6 मेंबर है, साइक्लो और हेक्स इसका मतलब, क्योंकि 6 कार्बन है। 1 आयोडो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स, और स्टेडी है तो हम इसको साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे, ठीक है। 1 आयोडो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम हो गया। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। लाइक यहाँ देखें तो आपके पास अब वही रूल आ गया कि इफ़ आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हों सेम, 2 हेलोजन सेम आ रहे हों, तो आप तब कैसे नाम लिखेंगे। तो हम इसका नाम लिखते हैं एज इट इज, चेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, ये हमने इसकी चेन सेलेक्ट करी, ठीक है। अब रूट कौन सा होगा, ये वाला रूट हो गया। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये साइड ज़्यादा प्रेफर है, क्योंकि यहाँ पे 2 पे हेलोजन आ रहे हैं, तो इस साइड से 4 पे आ रहे थे, तो ये फॉलो नहीं करना, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो आप देखें तो क्या 2 पे 2 क्लोरो लगे हुए, तो आपने क्या लिखना है 2,2। जिस तरह हम मिथाइल अगर 2 आ रहे तो कैसे लिखते थे, डाई यूज़ करते थे, इसलिए डाई क्लोरो यूज़ करेंगे, ठीक है। 2,2 डाई क्लोरो। अब रूट की बात करें, क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, तो 4 का रूट है, तो आप लिखेंगे ब्यूट, सिंपली इसका सुफिक्स क्या होगा, ANE, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का नाम है। सपोज हम एक और कोई एग्जांपल करते हैं, लाइक आपके पास यूं कुछ आ रहा होता, ऐसे ऐसे कोई कंपाउंड होता है, यहाँ क्लोरो लगा होता और यहाँ ब्रोमो लगा होता, ठीक है। तो आपने इसका नाम कैसे करना था, लाइक ये आपके पास कोई कंपाउंड शो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, एज इट इज़ आपने क्या करना है, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये हमारी चेन होगी, ठीक है। दिस इज अवर चेन लॉन्गेस्ट। देन क्या करना होता है, नंबरिंग। अब नंबरिंग देखें तो इस साइड से 1 2 3 4 पे आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, तो आपने इस साइड से देखना है तो 2 पे आ रहा था, तो ये नंबरिंग आपकी होगी 2, देन 3 पे मिथाइल ब्रोमो, 4 5 एंड 6, ठीक है। आपने नंबरिंग कर ली, देन आप इसका नाम लिखना है, ठीक है। अब देखें तो 2 पे क्लोरो आ रहा, 3 पे ब्रोमो आ रहा, तो पहले अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आएगा, पहले ब्रोमो आएगा या क्लोरो आएगा, ब्रोमो, ठीक है। तो आपने इसका नाम लिखते हुए 3 ब्रोमो पहले लिखना है, 3 ब्रोमो, देन आपने लिखना है 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, और आपके बाद इसका रूट आ जाएगा, तो रूट कितना है 6 का हेक्स लिखेंगे, और सिंपली सफिक्स क्या लगा देंगे, AN। यहाँ आपको ये चीज़ बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास यहाँ तो 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे ना, सपोज आपके पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो आपने उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, लाइक ब्रोमो, ब्रोमो की बात करें तो हम B पहले आ रहा था और यहाँ C बाद में आता है क्लोरो का, ठीक है। तो पहले आपने ब्रोमो लिखना है देन क्लोरो लिखना है, ठीक है। फिर रूट इसका अटैच करना है कितने मेंबर का है, 6 का, तो AN सुफिक्स लगा दें, क्योंकि ये सैचुरेटेड है, ठीक है। सिंगल अल्केन को जैसे हम नाम करते हैं उसी तरह इसका सुफिक्स भी लिखना है। लास्ट एग्जांपल करते हैं, तो यहाँ भी देखें आयोडो और इथाइल ग्रुप अटैच है स्ट्रिंग पे, तो मेन रिंग तो यही होगी, क्योंकि आउट ऑफ रिंग जस्ट आपके पास ये 2 की चेन बन रही है। तो नंबरिंग स्टार्ट करें तो हेलोजन को प्रेफर करना है। अब 1 से इधर इस साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 2 3 4 पे नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूएंट, तो इस साइड से हमने प्रेफर करना है, ठीक है। 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब एज इट इज प्रीफिक्सेस देखें तो 3 पे इथाइल है और 1 पे आयोडो है, तो पहले इथाइल आता है या आयोडो आता है, तो पहले आपका इथाइल का ई पहले आता है, तो आपने क्या यूज करना है, 3 इथाइल, अल्फाबेटिकली हमने लिखना होता है ना, तो पहले इथाइल का ई पहले आता है ना, आयोडो आई बाद में आता है, 3 इथाइल 1 आयोडो, हमने इस नाम को इस तरह लिखना है, 3 इथाइल 1 आयोडो। अब देखें तो रूट साइक्लोहेक्स बना है, ठीक है, एज इट इज उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया, 3 इथाइल 1 आयोडो साइक्लोहेक्स, और सिंपली सुफिक्स AN लगा देंगे। तो ये था जी अल्काइल हैलाइड्स का नेमिंग, कैसे हम अल्काइल हैलाइड्स की नामिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं,
अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड गिवन हो तो आप उसको कैसे नाम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। हमारी तरफ से तो क्लियर है, फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स करें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।